अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के मामले में एक इतिहास बन गया है। किसी जघन्य अपराध के लिए दोषी पाए जाने वाले वो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। उनके ऊपर एक पॉर्न स्टार को चुप कराने के लिए पैसे देने का आरोप था। पॉर्न स्टार का नाम स्टॉर्मी डेनियल्स है। डेनियल्स का दावा है कि एक समय ट्रंप ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे और जब ट्रंप राष्ट्रपति की रेस में थे तो डेनियल्स का मुंह बंद करने के लिए उन्होंने पैसों का इस्तेमाल किया था। पैसों के लेन देन के लिए उन्होंने अपने बिजनेस रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की थी। लंबे समय तक कोर्ट में चले इस मामले के बाद ट्रंप को दोषी करार दिया गया है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या इसी साल होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ पाएंगे। जिन पहलुओं की तलाश करेंगे वो ये है कि इसे लेकर अमेरिका का कानून क्या कहता है, इसका भी जवाब तलाशेंगे इस स्टोरी में। हेलो, मेरा नाम है तरुण और ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ट्रंप के खिलाफ पूरे मामले का सार यह है कि उन्होंने 2016 में हुए राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित किया था। यह वही चुनाव था जिसमें हिलरी क्लिंटन को हराकर ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। चुनाव को प्रभावित करने के लिए ट्रंप ने डेनियल्स का मुंह पैसे देकर बंद कराया था। अब अमेरिका के न्यूयॉर्क के एक कोर्ट ने उन्हें इस मामले में दोषी करार पाया है। 9.5 घंटे तक चली सुनवाई में कोर्ट ने ट्रंप को 34 धाराओं में दोषी पाया है। ट्रंप को उसी न्यूयॉर्क में दोषी पाया गया है जहां से वो स्टार बने। उनके साथ ये सब न्यूयॉर्क में हुआ जहां मीडिया का स्टार बनकर उन्होंने राष्ट्रपति की कुर्सी हासिल की। ट्रंप के समर्थक उनके न जाने ऐसे कितनी बातों के बावजूद न सिर्फ उनको सपोर्ट करते हैं बल्कि उनके लिए वोट भी करते हैं। देखने वाली बात यह होगी कि अब जब पहली बार किसी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को जघन्य अपराध के मामले में दोषी पाया गया है तो उनके समर्थकों का रुख उनके प्रति कैसा रहता है। यहाँ पर एक और जाहिर सी बात है कि ट्रंप इस फैसले को चुनौती देंगे। साथ ही वो अमेरिका में चल रहे चुनाव से जुड़ी गतिविधियों में भी शामिल होंगे। हालांकि अब जब वो कैंपेन ट्रेल पर लौटेंगे तो ऐसे पूर्व राष्ट्रपति के तौर पर लौटेंगे जिन्हें जघन्य अपराध के मामले में दोषी करार दिया जा चुका है। अमेरिका में अपने तरीके का ये पहला मामला है जो कि इतिहास बन गया। अगर ट्रंप को दोषी दिए जाने के बाद उन्हें मिलने वाली सजा की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें तुरंत सजा नहीं दी जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस जज ने ट्रंप को दोषी करार दिया है उनके लिए यह तय करने में महीनों लग सकते हैं कि क्या ट्रंप को जेल भेजा जाना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रंप पर पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल को चुप कराने के लिए पैसे देने का आरोप है। ऐसा करने के लिए ट्रंप ने अपने बिजनेस रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ की और उन्हें ऐसा करने का दोषी माना गया है। अमेरिका में इस तरह के अपराध के लिए 4 सालों की सजा का प्रावधान है। इसका मतलब है कि अगर इस मामले का कंक्लूजन होता है और अगर जज को लगता है कि ट्रंप को जेल भेजा जाना चाहिए तो वो 4 सालों तक जेल में रहेंगे। एक फैक्ट ये भी है कि मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह जरूर कहा था कि ट्रंप को जेल की सजा हो सकती है। हालांकि ट्रंप के दोषी पाए जाने के बाद अभी तक कोर्ट ने यह साफ नहीं किया है कि वो ट्रंप को जेल भेजना चाहती है या नहीं। इसी के साथ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि भले ही ट्रंप को दोषी पाया गया हो या चाहे उन्हें जेल भेज दिया जाए, ऐसे किसी भी हालात में ट्रंप को व्हाइट हाउस की रेस से बाहर नहीं होना पड़ेगा। मतलब ये है कि इन तमाम वजहों के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये कि ट्रंप के खिलाफ 3 और जघन्य अपराधों के मामले चल रहे हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से ये सिर्फ ताज़ा ही मामला है जो नवंबर में जो राष्ट्रपति चुनाव होने हैं अमेरिका के, उसके पहले इसका कंक्लूजन हो सकता है। वैसे भी ट्रंप के खिलाफ ये पहला मौका नहीं है जब ट्रंप का नाम किसी ऐसी चीज़ से जुड़ा हो। उनको 2 बार इम्पीचमेंट का मामला उनके खिलाफ चला है जिससे वो बच निकले। इसके अलावा उनके ऊपर सेक्सुअल अब्यूज से लेकर अमेरिकी चुनाव को प्रभावित करने के लिए रूस के साथ संबंध और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में महिलाओं पर सेक्सुअल असॉल्ट के तमाम एलिगेशंस लगे हैं जिनके बावजूद उनका सपोर्ट बेस उनके साथ बना रहा है। वो इन सबसे पार पाते चले गए। वैसे भी डेनियल्स का मामला पूरे अमेरिका को पता है। हाँ, ये अलग बात है कि अब ट्रंप उस मामले में दोषी करार दिए जा चुके हैं। हालांकि उनके ऊपर अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा से उससे जुड़े सीक्रेट्स के साथ खिलवाड़ करने और अमेरिकी लोकतंत्र को संकट में डालने जैसे मामले भी चल रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि जब उन्हें ऐसे तमाम मामलों में उनके ऊपर फैसला आता है और अगर वो दोषी करार दिए जाते हैं तो उनके सपोर्ट बेस पर इसका क्या असर पड़ता है। क्योंकि अगर वो चुनाव लड़ने में सफल रहते हैं तो मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा माना जा रहा है कि डेनियल्स के मामले का उनके वोटर्स का जो बेस है, जो ट्रंप का रिपब्लिकन का सपोर्ट बेस है, उस पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। ट्रंप को जिस मामले में दोषी पाया गया है वो 2006 का मामला है। ट्रंप 2006 में
पॉर्न स्टार डेनियल से सेक्स करने और चुप रहने के लिए पैसे देने के मामले में दोषी पाए गए हैं। ट्रंप की तरफ से डेनियल्स को 2016 के चुनाव के दौरान ये पैसे उनके लॉयर वकील माइकल कोहेन ने दिए थे। डेनियल्स को चुप रहने के लिए $1,30,000 की रकम दी गई थी। ये पैसे देने के लिए ट्रंप के बिजनेस रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ करके ऐसा दिखाया गया था कि ये पैसे कोहेन जो उस टाइम पर उनके लॉयर थे उनकी लीगल फीस के तौर पर उनको दिए गए। बाद में कोहेन ने ये बात एक्सेप्ट की थी कि ये हश मनी थी जो स्टॉर्मी डेनियल्स को दी गई थी। इसे कोर्ट ने चुनाव से छेड़छाड़ का मामला माना है। अब ये मामला इवॉल्व हो रहा है। देखने वाली बात होगी कि ट्रंप के चैलेंज करने के बाद ये मामला किस तरीके से बदलता है, किस दिशा में जाता है और इसका अमेरिकी चुनाव पर क्या असर पड़ता है। जैसा भी होगा हम आपको ऐसे ही एक्सप्लेनर्स में ज़रूर बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे। ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।